स्ट्रेस अब ये हमारी लाइफ का बैकग्राउंड नॉइज बन चुका है, राइट? वर्क डेडलाइंस हो या कुछ रैंडम वरीज, आजकल हर तरफ से स्ट्रेस ही स्ट्रेस आ रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी के पास एक सिंगल हार्मोन है जो इस सारा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ही बना है। आज हम उसी हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जरा सोचो, सुबह उठते ही साथ हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं और बस ईमेल्स, न्यूज़ अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, एक ही सेकंड में बॉडी का इंटरनल स्विच ऑन हो जाता है। और उस स्विच का काम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप आपके दिन के लिए रेडी हो या कॉफ़ी पीने तक ही थका महसूस करने लगोगे। तो गेम प्लान सिंपल है। पहले मिलते हैं हमारी बॉडी के बिल्ट इन स्ट्रेस मैनेजर से, फिर देखते हैं वो साइलेंट वार्निंग साइंस जो बताते हैं कि सिस्टम थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस चल रहा है। उसके बाद जानते हैं वो हिडन ट्रिगर्स जो रोज हमारी लाइफ में छुपे होते हैं। फिर समझेंगे इस इम्बैलेंस का लॉन्ग टाइम प्राइस क्या पे करना होता है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे वापस बैलेंस में आना चाहिए। रेडी? चलो शुरू करें। सबसे पहले इस सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन को प्रॉपरली समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना, कॉर्टिसोल कोई विलन नहीं है। इसे अपनी बॉडी का पर्सनल अलार्म सिस्टम समझो। कॉर्टिसोल एक एंशिएंट सर्वाइवल टूल है जो बहुत ही ब्रिलियंट है। ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में बनता है जो किडनी के ऊपर छोटी सी कैप्स जैसी होती हैं। अब समझते हैं कि एक सिंपल स्ट्रेसफुल थॉट जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाना कैसे इतनी बड़ी फिजिकल रिएक्शन ट्रिगर कर देता है। इसका जवाब है HPA एक्सिस, जो कि एक चेन ऑफ कमांड जैसा सिस्टम होता है। ब्रेन स्ट्रेस को सेंस करता है, मैसेज भेजता है और बोलता है ओके इट्स टाइम टू गो। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स से कॉर्टिसोल रिलीज होता है और पूरी बॉडी हाई अलर्ट मोड में आ जाती है। और बस यही है इस मॉडर्न वर्ल्ड की मेन प्रॉब्लम। ये सिस्टम शॉर्ट टर्म क्राइसिस के लिए डिजाइन हुआ था, पर हमारा स्ट्रेस तो क्रॉनिक हो चुका है। डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट प्रेशर, कुछ खत्म ही नहीं होता। ये इमरजेंसी अलार्म 24/7 चलने के लिए बना ही नहीं था। तो क्या होता है अगर ये अलार्म कंटिन्यूसली ऑन रहे? तो हमारी बॉडी चुप तो नहीं रहेगी ना, वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू कर देती है। बस सवाल ये है कि हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं या इग्नोर करते जा रहे हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ऑनेस्टली पूछें कि क्या इनमें से कोई साइन आपको फेमिलियर लग रहा है। ये साइंस हमेशा कोई बड़े ड्रामेटिक इश्यूज नहीं होते। बहुत बार ये छोटे इरिटेटिंग सिम्टम्स होते हैं जिनको हम आसानी से इग्नोर कर देते हैं। चलो बात करते हैं एनर्जी की। क्या आप पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर थोड़ा थका हुआ फील करते हो और दोपहर होते होते तक एनर्जी ड्रेन होने लगती है? और मूड का क्या? छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट कर देती है जिससे सब कुछ आपको अनॉय कर रहा हो। और कुछ फिजिकल साइंस जैसे कि स्किन इश्यूज, हेयर फॉल और काफ़ी बार इनडाइजेशन या ब्लोटिंग फील करना। या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे हर मौसम में सर्दी जुकाम की शिकायत होती है। ये सब रैंडम नहीं है। पॉसिबल है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स से ओवरलोड हो चुकी है। तो फिर क्या चीज़ इस अलार्म को ऑन रखती है? और हम सब का पहला गेस यहाँ पर यही होता है कि ये है पॉसिबली वर्क स्ट्रेस। पर ऑनेस्टली सबसे बड़े ट्रिगर्स तो अक्सर हमारी डेली रूटीन में ही छुपे होते हैं, बिल्कुल हमारे सामने। देखो, हमारी बॉडी एक नेचुरल रिदम को फॉलो करने के लिए डिजाइन हुई है। एक ऐसा रिदम जो सूरज के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। हम लाइट के साथ उठने और डार्कनेस के साथ स्लो डाउन होने के लिए डिजाइन हुए हैं। पर हम क्या करते हैं? लेट नाइट तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है और नाइट शिफ्ट्स में काम करने से बॉडी की पूरी सर्कैडियन रिदम उल्टी हो जाती है। साथ ही इमोशनल स्ट्रेस जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन C और मैग्नीशियम की कमी से भी कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। ये सब हमारे बॉडी की नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर देते हैं और इन साइंस को इग्नोर करते रहना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। जब बॉडी महीनों या सालों तक इमरजेंसी मोड में अटकी रहती है तब वेयर एंड टेयर शुरू होता है और यहीं से बात सीरियस होती जाती है। क्रॉनिकली हाई कॉर्टिसोल सिर्फ थकान नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर
और टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड है, क्योंकि कॉर्टिसोल ब्लड शुगर और इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं शुगर टेंशन की बीमारी है। अगर ये सब सुनकर आपको थोड़ा रियल और कंसर्न फील हो रहा है, तो गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करवा सकते हो। सिंपल ब्लड, सलाइवा या यूरिन टेस्ट से अपने कॉर्टिसोल रिदम को समझ सकते हो। ठीक है, हैवी बातें हो गई, बट कहानी यही एंड नहीं होती। अब गियर शिफ्ट करते हैं और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बैलेंस वापस लाना मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, आपकी डेली चॉइसेस, आप कैसे काम करते हो, कितना रेस्ट लेते हो, सब कुछ डायरेक्टली आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आप बहुत पावरफुल हो और आपकी लाइफ का सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही है। स्ट्रेस जब एक्सट्रीम हो जाए तो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी लिटरली सुपर पावर्स की तरह काम करती है। ये साइंस बैक मेथड्स जो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में डाल देती हैं और कॉर्टिसोल इमीडिएटली नीचे आ जाता है। लॉन्ग टर्म बैलेंस के लिए बस स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स अपनाना सफिशिएंट है। सुबह 15 मिनट्स का मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर आपकी इंटरनल बॉडी क्लॉक को रीसेट कर देता है। हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा और तुलसी ये स्ट्रेस को ब्लॉक तो नहीं करते, पर स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प ज़रूर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डिजिटल डिटॉक्स बिफोर बेड। स्क्रीन साइड रख दो ताकि ब्रेन को ऑनेस्टली वाइंड डाउन होने का टाइम मिले। और हाँ, लाफ्टर मत भूलो, जॉय इज़ अ पावरफुल एंटीडोट टू स्ट्रेस। सिंपल पर क्रेजी इफेक्टिव। तो एंड वापस वहीं से करते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। कॉर्टिसोल दुश्मन नहीं बल्कि एक एंशिएंट बॉडीगार्ड है जिसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। प्रॉब्लम कॉर्टिसोल नहीं, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है जो हार्मोन्स को ओवरड्राइव पे डाल देती है। गोल इसे एलिमिनेट करना नहीं बल्कि इसको एक हेल्दी रिदम में वापस लाना। आपको पूरी लाइफ एक रात में ही चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा मैनेजेबल स्टेप सोचो जो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो मॉर्निंग सनलाइट में 15 मिनट्स का वॉक हो या रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ करना। बैलेंस का रास्ता हमेशा एक छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हेल्दी टॉक्स में।